है कि P2O5 46% पर क्विंटल पे, एक कट्टे में बचा 23। दूसरी जगह उसी के आगे लिख रखे हैं PCS 46%, मतलब 23 किलो में से 46% सीट्रिक सोलूबल है। सीट्रिक अम्ल के साथ घुलने वाला फास्फोर 11 किलो। सीट्रिक अम्ल कोई खेत में डालता है जी? लस्सी, नींबू, संतरा, किन्नू, जो खट्टे पदार्थ होते हैं वो सीट्रिक अम्ल के होते हैं। खेत में करते हैं इस्तेमाल? नहीं, वो जमा हो रहा है। और उसके आगे लिख रखा है PWS 39.5%। एक किसान के खेत में WS वाटर सोलूबल पानी के साथ घुलने वाला 39.5 है, जिसका वजन 9 किलो 950 ग्राम है। एक DAP के बैग से एक किसान को 9 किलो 950 ग्राम खाद मिलती है। वजन 50 किलो का उठा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन 50 किलो की, पैकिंग 50 किलो की, लोडिंग अनलोडिंग 50 किलो की, सब्सिडी पूरी 50 किलो की, जो देश के ऊपर कर्ज जाता है और वापस टैक्स के रूप में किसान के पास ही आता है। भुगतना तो अपने को ही है। सिर्फ जानकारी डिपेंड करती है, हमें जानना होगा, पहचानना होगा कि क्या चीज कितने काम की है, कितना पैसा दे रहे हैं हम। आप सब बैठे हो, DAP के लगभग 90% किसानों को फुल फॉर्म का ही नहीं पता है कि DAP का पूरा नाम क्या है। पता है जी? हाँ, डाई अमोनियम फॉस्फेट है जी। राइड नहीं, डाई अमोनियम फॉस्फेट, डी से डाई। अब डाई क्या है? डाई का मतलब है डी मटेरियल। डी को तस्वीर तो ही बेरा है, नकली न कहा करें। मिट्टी का दाना होता है जी, गर्म करके प्रेशराइज किया जाता है। जब मिट्टी के दाने को गर्म करोगे तो हार्ड फॉर्म लेगा। हम ईंट बनाते हैं, मटका बनाते हैं, उसको इतनी हीट पे किया जाता है कि वो बिल्कुल मटके और उस वाली में फॉर्म में ना आए, लेकिन हार्ड हो जाए। उसके ऊपर अमोनियम एसिड और फास्फोरस का लेप लगाया जाता है। 20 से 25 किलो एक कट्टे के अंदर वजन मिट्टी का है। अब मिट्टी काम आनी है जी कुछ? मिट्टी तो हमारे खेत में भरपूर पड़ी है, सिर्फ किसान छिड़काव कर सके, वो राजी रहे। हाँ, मैंने पूरे खेत में छिड़क दिया, बुआई अच्छे तरीके से होगी। अगर वही चीज़ 10 किलो में दे दी जाएगी तो किसान छिड़की कौन जाती? तो इसलिए आपको वो 50 किलो वजन दिया जा रहा है। उस 50 किलो वजन में अमोनियम एसिड क्यों दिया जाता है? अमोनियम एसिड तो आप जानते होंगे, एसिड किसको बोलते हैं? तेजाब को। वो उस मिट्टी के कण को जला के रखेगा, उसको टूटने नहीं देगा। DAP टूटोड़ी नहीं आई तो किसान राजी हो बहुत बढ़िया भाई, सब दाना आया है मेरा तो कत्ती फ्रेश। किसान को राजी करने के लिए जहर दिया जा रहा है। दोबारा फिर से राजी करेगा जब खेत में बुआई कर देगा, पानी की नमी का युक्त में होगा, तो पानी के संपर्क में आते हैं अमोनियम एसिड, दाना ने फिर से तोड़ने का काम करेगा। दूसरी बार भी है, फिर कुछ मेरी DAP तो खुल गई भाई पानी। 2 बार किसान को खुश करने के लिए अज्ञानता के तौर पे जहर दिया जा रहा है। किसान उस जहर को लेके बड़ा खुश है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें हमारे बीच में कैसे डेवलप होनी है, कैसे इन जैविक खेती से हम अपनी पैदावार बढ़ा पाएंगे, इस विषय पे मैं सीधा आता हूँ। अपनी जो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है, वो हरियाणा का ही नहीं, भारत का ही नहीं, एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। और एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी होते हुए भी, भारत की नंबर 1 बायो रिसर्च यूनिवर्सिटी होते हुए भी, हमारे किसान 2 से 3% वहाँ पे उपस्थित हो पाते हैं। 100 में से 2 या 3 लोग बड़े मुश्किल से सिर्फ हरियाणा के जा रहे हैं। देश का आंकड़ा उठाएंगे तो बहुत शर्म की बात हो जाएगी। तो पहली बार यूनिवर्सिटी ने कोशिश की है कि किसान तो मेरे पास नहीं आ रहा, एक बार मैं किसान के पास जाके रूबरू होकर उसको बताने की कोशिश करूँ, शायद उसकी भेजे में कुछ अच्छी बातें घुस जाएँ तो जीवन और धरती दोनों बदल जाए। ये यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट आपका है, यहाँ पे इनके सुभाष जी के माध्यम से कोई प्रोडक्ट बेचने और खरीदने का माध्यम नहीं है। ये आपके जीवन स्तर को वापस से ऊंचा उठाने का है। ये एक दुकान नहीं है जहाँ से आपको प्रोडक्ट लेने हैं, वहाँ से उस प्रोडक्ट लेके उस जमीन को जब सुधारोगे तो उस प्रोडक्ट को वापस खरीदने का भी प्रावधान है, और वो भी अच्छे दामों के ऊपर। ये प्रावधान आपको सिर्फ प्रोडक्ट बेच के खेती का उत्पाद करने का नहीं है, वो कैसे कैसे खेती करोगे, पूर्ण रूप से खेती करवा रही है यूनिवर्सिटी आपकी, बीज जर्मिनेशन से लेके फसल की कटाई तक, और आपकी पैदावार की जिम्मेवारी ले रही है कि पैदावार घटी तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, और पैदावार बढ़ के निकलती है। सिर्फ जानकारी आपको लेनी है, क्योंकि आज तक जो जिन किसानों ने ये कहा ना कि जैविक खेती से पैदावार घट रही है, वो जानकारी के अभाव में, उसने चाहे डॉक्टर राजू दीक्षित जी को सुना हो, चाहे उसने आचार्य देवव्रत की बात सुनी हो, एक अच्छा दिमाग, अच्छा विचार, अच्छा मन में सोच लेके और उसने जैविक खेती चालू कर दी। प्राकृतिक खेती जिसको बोलते हैं, गाय का गोबर, गाय का मूत्र, गुड़ और पीपल नीचे की मिट्टी, बेसन लेके उसको घोल दिया, अब मैं जैविक खेती करूँगा।
उसने जैविक खेती शुरुआत कर दी, बहुत अच्छा विचार, बहुत अच्छी खेती चालू की, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि तू जो ड्राम में घोल रहा है ये चीज़ कितनी तैयार हो रही है, कैसे तैयार हो रही है, ये लाभदायक हो रही है या हानिकारक हो रही है। क्योंकि उसने जीवाणु तैयार करने चालू किए थे और उधर गुड़ डाला, उस गुड़ के ऊपर मक्खियाँ बैठी हुई थी जो कीटाणुओं को जन्म देती है। क्या मक्खी हम बैठना पसंद करते हैं? कहीं भी बेरा है कि कीटाणु छोड़ के जागी, और कीटाणु नुकसानदायक है। वो ड्राम में गौमूत्र गोबर जब डाल लिया तो जीवाणु डेवलप होना शुरू ही नहीं होता, इतनी बार में गुड़ डाल दिया, कीटाणु पहले डाल दिए। उस गुड़ को अगर आउटे के तौर पे उबाल के ठंडा करके वापस उसमें डालें तो एक प्रक्रिया है। फिर उस ड्राम को जो है चारों तरफ से पैक करना होता है, उसके ऊपर मक्खी वगैरह वगैरह बाहर के जीवाणु न बैठे, कीटाणु न बैठे, ताकि हम जो तैयार कर रहे हैं वो तैयार हो। उन लोगों ने वो तैयार किया और वो खेत में डाले, वो पूरा पैरामीटर पे नहीं था ना, तो उसको ये पता था ये तैयार कितना हो गया, ना ये पता था खेत में डालना कितना है, मेरे को आवश्यकता कितनी है। उसमें खेती के उतार चढ़ाव हुए, उसने बोल दिया नहीं जैविक खेती में तो घाटा है। वहां से हमारा मन बन गया नहीं जैविक खेती में तो गलत करें हूँ जी। लेकिन यूनिवर्सिटी आपको हर एक चीज़ एक पैरामीटर पे बना के दे रही है। मैं जो वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन बता रहा था, उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने वाले जीवाणु कोई विदेश से नहीं लेके आए, हम आप ही के खेत से उठाए हैं। जितनी भी आपकी दलहनी फसलें होती हैं, दाल वाली, मूंग, गुआर, चना, मोठ, जितनी भी, उन सब जड़ों के अंदर एक गांठ होती है, उसको नाइट्रोजन की ग्रंथि बोलते थे। वो तो अभी ढांचा लगा रहे हो, ढांचे को भी उठा के देख लो, वो भी नाइट्रोजन को देने वाला है। उसके जड़ों को हुंजोगे तो आपके हाथ में दाने आ जाएंगे छोटे छोटे, वो सारे के सारी नाइट्रोजन की ग्रंथियां हैं। और उनकी नाइट्रोजन की ग्रंथियों में एजेक्टोबैक्टर और राइजोबियम नाम के 2 जीवाणु होते थे जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते थे। हमने डाली यूरिया, वो जीवाणु, हमने डाली पेंडा, वो जीवाणु स्वाहा। तो हमने जहर डाल डाल के उन जीवाणुओं को मार दिया। जब जीवाणु मर गया तो जीवन कहाँ रह गया? एक ऐसा अणु जो जीवन को स्थापित करता है उसको जीवाणु कहते हैं, एक ऐसा अणु जो कीटों को स्थापित करता है उसको कीटाणु कहते हैं। 2 सिंपल भाषा में आपको बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको प्रोडक्टों के बारे में बता के इस चीज़ को विराम लूंगा कि जीवाणु को जिस दिन समझ लिया कि किसान उसी दिन अपनी खेती को बदल देगा। हमें एक ट्यूब को कम से कम कितनी बार चबाना जरूरी होता है? 32 बार, और ज़्यादा से ज़्यादा आज तक किसी ने नहीं बताया कितना ही चबा लो, जितना तरह भी हो तो उतना चबा। वो चबाने के पीछे कोई मतलब नहीं था कि उस ट्यूब को पीसना है। पीसने के लिए तो मिक्सी भी है घर पे, बिल्कुल चूरा बना के दे देगी, सीधा गिटक लो। लेकिन चबाने के पीछे जो भूमिका थी वो जीवाणुओं की थी। हमारी जीभ के नीचे जो जिसको थूक बोलते हैं उसको लार्वा कहते हैं साइंटिफिक भाषा में, और उस लार्वा के अंदर वो जीवाणु होते हैं जो आपके ट्यूब के अंदर मिल के जाएंगे। जितनी बार चबाना ज़्यादा हिलाओगे उतनी बार ज़्यादा मिल के जाएंगे। सूखा चना खा रहे हैं तो चना तो 32 बार चबाने के बाद गिल्ला हो जाएगा, भुंगड़े जिसको बोलते हैं। तो वो जब लार्वा अंदर मिलके अपने लीवर में जाएगा ना, तब वो जीवाणु उसके अंदर से विटामिन, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट सब कुछ वही निकालेंगे, वो आपके जीवन को स्थापित करेंगे। इसलिए वो अणु है जो आपके जीवन को स्थापित कर रहे हैं, चाहे वो भेड़, बकरी, गाय, कुछ भी हो, जीवन को स्थापित करने वाला जीवाणु है। जीवाणु कभी दिखाई नहीं देता, जीवन आपको दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार कीटाणु आपको दिखाई नहीं देगा, कीट आपको दिखाई दे रहे हैं। आपके चोट लगी और चोट को या तो हमने पट्टी या कुछ भी करके ठीक कर लिया, और किसी कारण कई बार किसान ऐसा भी होता है बिजी ज़्यादा है उसको ठीक नहीं कर पाया, धीरे धीरे उसमें घाव होने लग जाएगा, मक्खियाँ बैठने लग जाएंगी, मक्खियाँ उसके अंदर कीटाणु छोड़ के जाएंगे। वो कीटाणु से क्या बन जाएंगे? कीड़े पड़ जाएंगे आपके। वो कीड़े आपके शरीर के अंदर से थोड़ी ना रहे हैं या कहीं से बाहर से उड़ के आके थोड़ी बैठे हैं, उन्हीं मक्खियों के कीटाणुओं से आपके कीड़े बढ़ रहे हैं। तो आपके जितने भी कीटों को जन्म देते हैं वो कीटाणु देते हैं, जितने भी जीवन को स्थापित करते हैं वो जीवाणु करते हैं। हमने जहर डाल के उस जीवाणु को मार दिया और कीटाणु तो अपने आप में राजा अपने आप ही बन गया। जैसे मैं कह रहा था कि हमने डीएपी यूरिया से पैदावार नहीं बढ़ाई, वो मैंने आपको बताया है। 2000 से 2020 तक आज तक पैदावार नहीं बढ़ी है, सिर्फ जहर बढ़ा है। उसी प्रकार क्या हमने कीट को मार दिया? सुंडी मर गई जी, तेला चेपा मरा, जमींदार मर लिया। हम सुंडी को पिछले साल मार रहे थे, उससे ज्यादा अगले साल है, अगले साल मार रहे हैं उससे ज्यादा अगले साल है। बढ़ क्यों रही है? जहर छिड़क के मार रहे हैं तो घटनी चाहिए। अगर हम उसका इलाज कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं तो घटनी चाहिए। हम सुंडी को मार नहीं रहे, हम सुंडी को ताकतवर बना रहे हैं। सुंडी को हमने खुद ने सबने मिलकर गुंडी बना दिया। अभी रमेश गुंदल जी बता रहे थे, पहले वो सिर्फ चने को खाया करती, अब हरामजादी बात सारी फसलां खा है, सरसों, नरमा, गेहूं, बाजरा और कपास का टिंडा भी चाल गई। अब ये बताओ कि इस सुंडी को बढ़ाया कैसे? सुंडी नहीं, कोई भी रसचूसक कीट है, हम स्प्रे मारते हैं जहर की, तो उसको सुंडी को मार नहीं रहे,
उसको ताकतवर बना रहे, कैसे बना रहे मैं बताता हूँ। सुंडी एक शाकाहारी जीव है, शाकाहारी जीव की इम्यूनिटी सिस्टम ज़्यादा मजबूत होता है। वो जैसे ही उसके ऊपर जहर छिड़केंगे, जहर छिड़कते ही उसको पता है तेरे को मरना, उसका जीवन तो 4 से 6 दिन का था, मर ही जाना था उसको तो। लेकिन जब उस पर जहर छिड़क दिया तो उसको पता चल गया कि तेरे को जल्दी मरना है। उसको 20 से 30 लार्वा छोड़ने थे अंडे अपने आगे नई सुंडियां बनाने के लिए। जैसे ही जहर पड़ा उसने 100 से 125 लार्वा को जन्म दिया, अपनी संख्या को बढ़ाया, और न सिर्फ साधारण संख्या को बढ़ाया, एक मजबूत संख्या को बढ़ाया। अगली बार वो लार्वा जो जन्म ले रहे हैं ना, वो उस जहर में पड़ी हुई मरी हुई सुंडी का 0.8 से लेके 2% तक उस जहर को सहन करने वाले जन्म लेंगे। अगली बार जहर की मात्रा, हमने इस सुंडी को BHC से मारा था, जिसको फाके की नॉर्मल दवाई बताते हैं, राख में छिड़क के मारा था ना। अरीब आने वाले टाइम में ये तब नबी खावागी, दिखा दूंगा। तो इसका जो है ना सही उपचार क्या है, इसका सही इलाज क्या है, ये समझना जरूरी है। और उसी के बारे में यूनिवर्सिटी ने कुछ उत्पाद तैयार किए हैं, और ये उत्पाद यूनिवर्सिटी कहती है कि आपको सदा के लिए नहीं इस्तेमाल करने, जब तक आपकी जमीन की उर्वरा शक्ति नहीं बढ़ती। अब तक आपने जहर डाल के जमीन को तोड़ा है, अब ये डालोगे तो ये पौधे को खुराक देंगे। वो भी पौधे को खुराक दे रही है, मना नहीं कर रहे, DAP यूरिया पौधे को खुराक दे रही है, लेकिन जमीन को तोड़ रही है।